नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पेज सहज मुक्ति में। इस वीडियो के अंदर हम कुछ रामपाल जी के अज्ञानी चेलों के बारे में बात करेंगे, जो वाणियाँ आज तक रामपाल जी ना खोल पाए। जिन वाणियों के बारे में रामपाल जी को छूने से भी डर लगता था और आज चेले इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचो, जिन वाणियों को रामपाल जी ना समझ पाए आज तक, तो ये चेले कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। पहले इस ऑडियो को सुनते हैं, फिर हम इस जो वाणी है हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई ये है, जब लग ध्यान विदे नहीं आवे। इसका अर्थ होता है कि जब तक कि परमात्मा का जो विदे स्वरूप है, जैसे परमात्मा से यानी ऐसे मतलब किसी माँ के गर्भ से न लेके सतलोक वाले से शरीर से आए और से शरीर चले गए, यानी भक्ति विधि में उनका उस विदे का ध्यान आना चाहिए। यानी जैसे गुरुजी बताते हैं, परमात्मा अपने को भक्ति में भाई शब्द में परमात्मा का निवास है। इस प्रकार ध्यान में सदगुरु जी का विदे ध्यान में आवे। जब लग ध्यान विदे न आवे, तब लग जीव भटका खावे। भटका यानी जब तक उस सदगुरुदेव जी की जो स्वरूप है वो ध्यान में आवे। और ध्यान में यानी परमात्मा इष्ट देव सदगुरु परमात्मा का स्वरूप और नाम का स्वरूप, ये नाम विदेहा। देखो, इन पे ये वाणी ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज तक रामपाल जी ने किसी वीडियो में नहीं ट्रांसलेट कर पाए इस वाणी को, तो ये कहाँ से करते। बस वाणी कहती कि जब लग ध्यान विधे नहीं आवे और तब लग जीभव भटका खावे। यानी कि जब तक जीव का जो ध्यान है, वो जो सूरत है, तब जब तक वो सारी देहियों की बाहर नहीं होगी, वो विधेय अवस्था में नहीं होगी, वो शब्द स्वरूप में नहीं होगी, तब तक जीव भव भटका खावे। यानी कि जीव 84 के बंधन में जुड़ा ही रहेगा, वो कभी 84 का बंधन काट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान किस में अटका के बैठा है? वो मंत्रों की देहियों में अटका कर बैठा है। वो किस में अटका कर बैठा है? वो शरीरों में ध्यान अटका कर बैठा है। कभी गणेश कमल पे, कभी मूल कमल पे, कभी ऊपर वाले कमल पे, फिर नाभि कमल पे, फिर हृदय कमल पे, कंठ कमल पे। इस शरीरों में ही ध्यान लगा हुआ है। तो जब तक तुम्हारा ध्यान इनके अंदर ही लगा रहेगा, तुम कभी 84 के चक्र से नहीं छूट पाओगे मेरे भाई। और संत भी कहते हैं कि सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर। जो तुम्हारा ध्यान है, जो सूरत है, वो इन चक्रों के अंदर फंस गई है। तो तुम्हें विधि ध्यान के बारे में पता ही नहीं है। तुम खामखा हीरो बने जा रहे हो भैया, कुत्ता बना देगा वो। हल्के में मत लेना उस काल को। जिस दिन आखिरी सांस आएगी तुम्हारी, उठा उठा के भगा भगा के मारेगा। 84 में डांट डाल के तुम्हारी रेल बना देगा, ये ध्यान रखना। जब तक तुम्हारा ध्यान विधेय स्वरूप में नहीं होगा, यानी कि जो देही नहीं है, क्योंकि तुम भी देही नहीं हो और वो परमात्मा भी देही नहीं है मेरे भाई। जब तक तुम्हारी वो सूरत उस विधेय अवस्था में नहीं चली जाएगी, तब तक तुम भटकते ही रहोगे। चाहे तुम कितने भी मंत्र जप लेना, चाहे तुम कितने भी मालाएं रट लेना, तुम्हारी हालत खराब कर देगा वो। आगे सुनते हैं थोड़ा सा। और ध्यान विधेय यानी सतलोक में सतपुरुष का जो स्वरूप है और जो सदगुरुदेव जी का स्वरूप है, नाम ध्यान विदे और नाम विदेहा। 2 लख पाव मिटे संदेवा। ये दोनों एक स्तर पर, जैसे सदगुरु जी हमें बताते हैं भक्ति विधि में, वो इस प्रकार है सुरत नृत्य का। देखो, ये कहते हैं कि ध्यान विधि और नाम विदेहा 2 लख पावे मिटे संदेहा। यानी कि वाणी तो ये कहना चाहती है कि जब तक तुम्हारा ध्यान विधेय स्वरूप में नहीं होगा और तुम्हारे पास नाम विधेय यानी कि उस परमात्मा की जो पहचान है वो देही नहीं है, वो क्या है? वो शब्द स्वरूप है। जब तक तुम्हें इन दोनों की पहचान नहीं हो जाएगी, तुम भव में भटकते ही रहोगे, तुम 84 में भटकते ही रहोगे, तुम कभी छूट ही नहीं पाओगे। ध्यान विधि और नाम विदेहा 2 लख पावे मिटे संदेहा। ये संदेह तुम्हारा कब खत्म होगा? जब तुम्हें वो शब्द स्वरूप की अवस्था मिलेगी। समझ रहे हो इस बात को? नाम विधे और ध्यान विधे। तुम्हारे पास नाम भी विधे नहीं है। तुमने जो नाम बना के बैठे हो ना, तुम वो देही वाले बनाकर बैठे हो। जैसे ओम सोहम सत्य कबीर, तुम्हारा जो सतनाम है वो भी देही लेकर बैठा है। हर अक्षर एक अपनी देही लेकर बैठा है। उसको देही बनाया जा सकता है, उसको लिपिबद्ध किया जा सकता है मेरे भाई।
ये इन अक्षरों की देही है, तो तुम्हारे पास नाम विधेय नहीं है। ये 52 अक्षरी नाम, देही वाला नाम धर के बैठे हो तुम। इसमें समझ रहे हो कि तुम्हारे पास नाम विधेय है। नाम विधेय भैया वो होता है जो तुम्हारा स्वरूप है, उसी को कहते हैं नाम विधेय, यानी कि आत्म अवस्था को कहते हैं। ये लिखने पढ़ने बोलने वाले नाम विधेय नहीं है। तुम सतनाम जपते हो, ओम सोहम, तुम्हारा सार नाम जो है ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। तुम्हारा सार शब्द भी ओम सोहम सत्य कबीरा, ये सब देही वाले हैं। तुम कभी नहीं छूट पाओगे इनसे। आगे सुनते हैं। क्षण एक ध्यान विदेह समाही, इस एक पल में उस सतपुरुष का, यानी एक पल में उस परमात्मा का सुमरण यानी ध्यान, ताकि महिमा वर्ण न जाई, यानी सदगुरु जी ये बताते हैं जैसे संको लहर महर की उपजे कहर ना कोई, ये वो इसका प्रकार है। काया नाम सब गोराई, ये जो शरीर के जो नाम है ये सभी गोराई यानी छूट जाते हैं। और नाम सदगुरु परमात्मा का विधेय विरले कोई। अब देखो इन्होंने बोला कि क्षण एक ध्यान विधि जो समाई और ताकि महिमा वर्ण न जाई। वाणी तो यही कहती है कि जो तुम्हारा एक सेकंड के भी, मिली सेकंड का भी, जो मिली सेकंड बिल्कुल आधा हिस्सा भी होता है ना, वो भी अगर तुम्हारी सूरत किस में, उस शब्द स्वरूप में समा गई, तो भाई उसकी वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि उसमें इतना सुख महसूस होता है, इतनी खुशी महसूस होती है, इतना आनंद निकलता है कि तुम उसको मुंह से बयां ही नहीं कर सकते हो। तो मेरे भाई टेढ़े मेढ़े अनुवाद करने से ज्ञानी नहीं बन जाते हैं भाई साहब, बहुत बुरा हाल कर देगा। इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे सिर पर काल बैठा है इस समय, जो तुम्हें समझने नहीं देना चाहता है। मेरे भाई आप भी हमारे ही भाई हो। जिंदगी खराब हो जाती है ज्ञानी बनने के चक्कर में। पता चलता है कि जीवन बर्बाद कर लिया हमने मंत्रों के चक्कर में, रट रहे हैं ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। तो वाणी क्या कहती है कि क्षण एक ध्यान विधि जो समाई और ताकि महिमा वर्ण न जाई, कि एक सेकंड भी तुम्हारा ध्यान उस शब्द अवस्था में चला गया तो भाई उसकी महिमा का तुम बयां नहीं कर सकते हो। जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया तो वो बयां नहीं कर सकता है। तुम्हारा क्या विधि ध्यान है, मंत्र में तुम्हारा ध्यान समा जाएगा, उसको बयां नहीं कर सकते तुम। क्या तुम्हारा इसमें ध्यान विधि हो जाएगा भाई? तुम सारे मंत्र देही वाले लेकर बैठे हो और तुम ये कहते हो कि वो विधेय मंत्र है हमारा। सतगुरु ने जो देही के नाम बताए हैं उसमें तुम्हारा सूरत चली जाएगी। कैसी बेवकूफ़ वाली बातें करते हो तुम। और ऊपर से एक दोहा और बोलते हैं, शंखो लहर महर की उपजे कहर नहीं जा कोई। बस इतना ही बोला क्योंकि इसके आगे बोल देते तो पोल खुल जाती, क्योंकि समझ ही नहीं आता ये वाणी बोलना क्या चाहती है। कहते शंखो लहर महर की उपजे कहर नहीं जहाँ कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई, कि वो अचल अवस्था है जिसमें तुम्हारा ध्यान समाएगा और तुम्हें भी वो अचल कर देगा। यानी कि चल अवस्था से, ये जो तुम रॉकेट की तरह भागते फिर रहे हो ना, ये जन्म मरण के चक्कर में जो तुम लगे हुए हो, तुम्हें रोक देगा, अचल कर देगा। वाणी में पढ़ते हो ना गरीबदास जी की, अचल अभंगी है सतसंगी अवगत का दीदार है। तो वो दीदार अनुभव है जो तुम्हें अचल अवस्था में ले जाएगा। पढ़े लिखे हो तो जरा अचल का मतलब खोज लो इंटरनेट पर कि क्या होता है, क्योंकि आज तक तुम्हारे गुरुजी नहीं कर पाए ट्रांसलेट इन वाणियों को। अगर इन वाणियों को खोल दिया जाता तो मेरे भाई दुनिया के सामने सच निकल कर आ जाता कि ये वाणियाँ कहना क्या चाहती हैं और तुम बता क्या रहे हो लोगों को। तुम्हें अचल तक का मतलब नहीं समझ आ रहा है। देखो भाई अपने आप को एक बार देखो, ज्ञानी बनने के चक्कर में जीवन बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। रामलाल भाई समझ जाओ इस बात को। अभी ये जो दूसरा बेवकूफ़ बैठा है ना तुम्हारे साथ, ये तो निकल लेगा अपना साइड में, इसका तो बना देगा बकरा काट देगा, क्योंकि इसे ज्ञान व्यान नहीं है इस भाई को। ये बस तुम्हें यहाँ लाइव पे लेकर आता है और अपने व्यूज़ बढ़ाता है और इसको कोई काम नहीं है। इसके पास खुद कोई 2 पैसे का ज्ञान नहीं है। ये केवल सवाल उठाता है, इधर से उधर एक होस्ट बना घूमता है बस ये भाई। आगे सुनो तुम क्या कहते हो, देखते हैं तुम। काया नाम सब गोराई, ये जो शरीर के जो नाम है ये सभी
गौराई यानी छूट जाते हैं। और नाम सदगुरु परमात्मा का विदे विरले कोई पावे, यानी उस सतपुरुष का, उस बंदी छोड़ का नाम विरले यानी जो दृढ़ भक्त होते हैं वो पाते हैं, यानी वो उसको प्राप्त करते हैं। जो युग चार रहे कोई काशी, और सार शब्द भी यमपुर जासी। जैसे सतगुरुदेव जी की भक्ति के बिना अगर वो काशी में जाके 4 युग भी रहे तो भी वो बिना शब्द के वो काल के लोक में यमपुर में जाएगा। तो देखो आगे क्या कहते हैं कि काया नाम सबे गोहरावे और नाम विधि कोई बिरले पावे। अब जो तुम नाम जप रहे हो, तुम खुद सोचो, जो तुम नाम जप रहे हो क्या वो काया के नहीं है? तुमने सबसे पहले मंत्र उठाया ओम, काल का ही तो मंत्र है, काल देही तो लेकर बैठा है जो अपने खोपड़े से 11वां द्वार रोक के बैठा है तुम्हारे लिए। दूसरा तुमने मंत्र उठाया सोहम, वो भी देही लेकर बैठा है। और तीसरा तुमने मंत्र उठाया सत्य कबीर, वो भी देही लेकर आए थे यहाँ पर। क्या कहते हैं? भक्ति हेत काया धर आए अवगत सत्य कबीर हैं। उनकी काया है नहीं है, लेकिन वो काया को धारण करते हैं भाई। तो वाणी कहती है काया नाम सबे गोहरावे। तुम भी काया के पीछे पड़े हुए हो, जितने भी देवी देवताओं के नाम पढ़ रहे हो वो सब काया के ही हैं। और तुम्हें चाहिए भी सतलोक में काया भाई, ये काया का ज्ञान दे रहे हो तुम। हंस मुनि काया का ही ज्ञान देता है, यही लिखा है उसमें। कहते हैं काया नाम सबे गोहरावे और नाम विधे, जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जो शब्द स्वरूप है, जो शब्द स्वरूपी राम है, उसको कोई बिरला होता है। बिरला, बिरले का मतलब समझते हो? लाखन में कोई समझ ना पाइए। अरे कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ों में कोई एक मिलेगा जो उस विधेय अवस्था को प्राप्त करेगा। बाकी सत्संग में जुड़ने को तो लाखों जुड़ जाए, लेकिन अवस्था प्राप्त करने वाला वो करोड़ों में एक होगा कोई। और कहे कबीर तुझे बिरले हंस पहचानेंगे, कि कबीर को पहचानने वाले वो बिरले होंगे जो उस शब्द स्वरूप कबीर को पहचानेंगे। ये कोई काया को नहीं पहचानेंगे कि कबीर साहिब की लंबी दाढ़ी है, सतलोक में बैठे हैं टोपी लगा के, लंबी दाढ़ी लेके और तखत पर विराजमान है। सुनो आगे क्या कहती हो तुम। अगर वो चारों धाम घूमे, द्वारका जाए, 68 तीर्थ करे, तो वो बिना नाम के वो भटका खा रहा है, वो भ्रम रहा है, वो भ्रम में पड़ा हुआ है। यानी सतपुरुष के सार शब्द बिना वो मिटे न भरमा, उसका उस आत्मा का कल्याण नहीं होगा जब तक वो सतगुरु के द्वारा ये भक्ति विधि प्राप्त न करे। कहे लगो कहो नाम प्रभावु, यानी परमात्मा सतगुरु जी की दया से कह रहे हैं कि कहो लगो नाम प्रभावु, जो सुमरे जब त्रास नसाओ। इन उसको सुमरने से काल की जाल जंजाल फंद नाश हो जाता है। तो देखो वाणी कहती है कि चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, कितने भी तीर्थ स्थान पर चले जाओ, कितने भी आश्रमों में धक्के जाके खा लो, सतलोक आश्रम नाम क्यों ना धरा लो, लेकिन बिना अपने निज स्वरूप के तुम भटकते ही रहोगे। जैसे कबीर साहब ने बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी मथुरा कभी काशी। तो वही बात यहाँ बोली जा रही है कि चाहे तुम कितने भी धक्के खा लो, बद्रीनाथ चले जाओ, नीम काम चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम चाहे कितने भी तीर्थ धाम कर लो, तुम कभी पार नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानते हो कि हु आर यू, तुम्हारा नाम असली क्या है। तुम लगे हो काया के नाम को जपने में, ओम सोहम सत्य कबीर 108 माला करनी है, कर्जा देना है, कर्जा देना है, कर्जा देना है। कर्जे के नाम पर तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं करा जा रहा है तुम्हारे साथ। फिर कहते हैं कहाँ लग कहो नाम पर भाऊ, और जो सुमिरे यम त्रास न साऊ। कि इस नाम की महिमा में कहाँ तक बताऊं भाई। जो इसको सिमरेगा, जो उसका सिमरण करेगा, जपेगा नहीं, ये कोई मंत्र नहीं है जो तुम जपने लग जाओगे, तुम्हारा स्वरूप है ये सूरत शब्द का खेल है, ये कोई जपने का खेल नहीं है, ये सूरत 52 अक्षरों का खेल नहीं है। कहते हैं कि जो सुमिरे जम त्रास नसाऊं, जो इसका सिमरण करेगा वही पार होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, और भी मैं इसके पार्ट बनाऊंगा। अभी ये बहुत लंबी वीडियो है, इसका दूसरा पार्ट मैं ज़रूर बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। ये ऐसे ऐसे अज्ञानी चेले आ गए हैं जिनके गुरु ना समझ पाए इन वाणियों को, और चेले बने हैं अपना खुद गुरु गद्दी छीनने के चक्कर में। नमस्कार दोस्तों।